Hello दोस्तों नमस्कार वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल. सो इन अ डार्कर डेज ऑफ इंडियन फुटबॉल देयर इज ए वन रे ऑफ होप निकल के आया है. फाइनली रेन विलियम्स गेट्स हिज इंडियन पासपोर्ट एंड ही इज नाउ एलिजिबल टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल टीम. जी हाँ दोस्तों, ही इज ऑल सेट टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल टीम इन अपकमिंग क्वालिफायर्स अगेंस्ट बांग्लादेश. ऑलरेडी उन्होंने नेशनल टीम के कैंप को भी बेंगलोर में ज्वाइन कर लिया है. इट्स जस्ट इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस वाइज यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एफए से जैसे ही एनओसी आ जाएगा, सारा जो लीगल प्रोसेस है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडियन फुटबॉल एंड फैंस भी इसका काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कब ओसीआई प्लेयर इंडिया के लिए खेलते हुए देखने को मिलेंगे. सो रेन विलियम्स becomes the second Indian origin player after Arata Izumi to eligible फॉर अ नेशनल टीम. एंड उन्होंने भाई जो ये प्रोसेस या फिर जो रास्ता यहाँ पे अपनाया है वो भाई बाकी जो ओरिजिन प्लेयर्स है कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी एक एग्जांपल सेट किया है. बिकॉज रेन विलियम्स ने अपना ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट सरेंडर करके इंडियन पासपोर्ट यहाँ पे हासिल किया है. एंड पिछले 2 साल से वो यहाँ पे इंडिया में खेल भी रहे थे. 2023 में उन्होंने बेंगलुरु एफसी को ज्वाइन किया था. तो ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया. आई थिंक इट्स टेक करेज टू मेक दिस डिसीजन. इट्स नॉट ईजी. एंड उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में भी बोला कि जब वो पुलिस के पास अपना ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट सरेंडर करने गए तो वो भी सरप्राइज्ड हो गए कि भाई क्या क्योंकि आप देखिए इंडिया से जो भी लोग, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फुटबॉल, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अभी जितने भी इंडियंस बाहर जाते हैं फॉरेन में, भाई उनको जैसे ही वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है दे नेवर कम बैक. सो इट्स नॉट ईजी टू मेक दिस डिसीजन, बट उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया है. एंड उसमें ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नमेंट का, एएफएफ का, बेंगलुरु एफसी का, उनके फ्रेंड्स, फैमिली, टीममेट सबका आई थिंक सपोर्ट रहा होगा. एंड ही मेक्स दिस डिसीजन. बट जैसे मैंने बताया कि बाकी जो भी ओरिजिन प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने पाथवे तो ज़रूर दिखाया है, चाहे थोड़ा सा पाथवे लंबा ज़रूर है. उनको भी आप देखिए 2-2.5 साल लगे इस चीज़ को अचीव करने में, बट इट्स पॉसिबल. अगर आप यहाँ पे सच में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपकी ओर से भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होना पड़ेगा. अगर हम इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दिस इज़ यू कैन से कि नेशनल टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव न्यूज़. एंड एक जो यहाँ पे आपका नेशनल टीम का रीबिल्ड फेज स्टार्ट हो रहा है उसमें आई थिंक रेन विलियम्स जैसे प्लेयर के आने से डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी नेशनल टीम में भी लेट होप सो आए. एंड आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अगर इस तरह के हम ओसीआई प्लेयर, इस तरह के क्वालिटी प्लेयर एडअप कर पाएंगे नेशनल टीम में, देन जो अपकमिंग यहाँ पे आफ्टर 2 years जो क्वालिफाइज की साइकिल होगी उसमें डेफिनेटली वी कैन गो फॉर समथिंग बिगर. But let's see how Ren Williams is gonna play for national team. He is already 32 year old, but I think still he has a lot of time and let hope so कि वो नेशनल टीम में भी यहाँ पे जिस तरह से बेंगलुरु एफसी के लिए खेल रहे थे उसी तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले. आपका क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. सेकंड न्यूज़ भी भाई काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जिसका भी आई थिंक फैंस काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे. वो थे कि भाई यहाँ पे इंडियंस जिनके पास वो इंडियन पासपोर्ट है वो यहाँ पे बाहर की लीग में खेलते हैं उनको भाई नेशनल टीम में क्यों कॉल अप नहीं दिया जाता. तो उसमें भी एक प्लेयर को कॉल अप दिया गया है. जी हाँ दोस्तों, 27 year old अबनीत भारती जो कि साउथ अमेरिकन लीग्स में बोलिविया एंड बाकी जो साउथ अमेरिकन लीग्स है उसमें खेल रहे थे, उनको भी नेशनल टीम के लिए यहाँ पे कॉल अप आया है. जी हाँ दोस्तों, उनको भी नेशनल टीम के कैंप में बुलाया गया है एंड उसमें उनको यहाँ पे देखा जाएगा. उसके बाद यहाँ पे फाइनल स्कोर जो बांग्लादेश के सामने है उसमें क्या उनको ऐड किया जाता है कि नहीं किया जाता वो देखना रहेगा. अबनीत भारती इज़ ए डिफेंडर एंड वो तो भाई ऑलरेडी इंडियंस ही थे, बट वो बाहर की लीग में यहाँ पे खेल रहे थे और उनको इससे पहले कभी भी कॉल अप नहीं आया है. देयर आर सम अदर प्लेयर्स ऑल्सो जो कि आउटसाइड इंडिया, यूरोपियन यहाँ पे लोअर डिवीज़न या फिर उसमें खेलते हैं. तो क्या आगे आने वाले टाइम में उनको भी इस तरह से यहाँ पे अगर वो वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं देन यहाँ पे बुलाया जाएगा, वो भी देखना होगा. बट दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़ बिकॉज इससे भाई यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉलर्स है उनको भी फिर ये यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ पे अगर हम बाहर की लीग में खेल रहे हैं तो हमें नेशनल टीम के लिए भाई यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ ग्रेट न्यूज़. एंड ये 2 प्लेयर्स रेन विलियम्स एंड अबनीत भारती देखते हैं कि भाई बांग्लादेश के सामने फाइनल स्कोर में होते हैं कि नहीं होते हैं. रेन विलियम्स तो होंगे मेरे हिसाब से, बट अबनीत भारती का देखना रहेगा. एंड दोनों की परफॉर्मेंस नेशनल टीम के लिए अगर वो यहाँ पे खेलते हैं तो कैसी रहती है वो देखना होगा. आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा.
नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है सुनील छेत्री के बारे में। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि इट वाज सुनील छेत्री डिसीजन टू नॉट कॉल्ड अप फॉर द नेशनल टीम। उन्होंने खुद यहाँ पे ये चीज़ मल्टीपल मीडिया को बोला कि खालिद जमील को खुद उन्होंने कॉल किया था और बोला था कि भाई आप मेरे को अब नेशनल टीम के लिए कंसिडर मत कीजिए बिकॉज माई टाइम इज़ अप फॉर द नेशनल टीम। तो सुनील छेत्री ने अब बोल सकते कि ऑफिशियली इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है। एंड जो बेंगलुरु एफसी या फिर क्लब फुटबॉल है उससे भी वो इस सीज़न के एंड में यहाँ पे ले लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। 25-26 सीजन is most probably the last season for Sunil Chhetri at Bengaluru FC also. So it was expected because at the age of 42 भाई आप यहाँ पे you can say कि in terms of the no doubt he is still fit but it's difficult and एक चीज़ उन्होंने ज़रूर बोला कि मेरे को जो ये उन्होंने रिटायरमेंट से वापस आके इंडिया के लिए जो 3-4 मैचेस के लिए उन्होंने बोला वो डिसीजन में रिग्रेट नहीं करता। द ओनली रिग्रेट इज़ कि हम एशियन कप क्वालिफाई नहीं कर पाए। एंड यहाँ पे बेस्ट विशेस टू सुनील छेत्री फॉर इज फ्यूचर। एंड आई थिंक जितना उन्होंने नेशनल टीम के लिए एंड इंडिया के लिए दिया है यहाँ पे ही इज़ यू कैन से कि ऑलवेज गोना बी कैप्टन लीडर लेजेंड। आपके क्या थॉट्स है अबाउट सुनील छेत्री? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद अब बात करते हैं भाई सुपर कप के बारे में। तो सुपर कप में भाई कल ग्रुप डी का भाई फाइनली हमें सेमीफाइनलिस्ट मिल चुका है एंड इट इज़ मुंबई सिटी एफसी। बट हार्ट ब्रेक मोमेंट फॉर केरला ब्लास्टर। आई थिंक बाई लक नेवर इन फेवर ऑफ केरला ब्लास्टर। जिस तरीके से कल उन्होंने वो लास्ट में गोल कंसीड किया है एंड उसके चलते उनका सेमीफाइनल में जाने का जो सपना है वो यहाँ पे टूट चुका है। इट जस्ट कैन ओनली हैपन विथ केरला ब्लास्टर दोस्तों। मतलब आप देखिए जो वो फ्रेडी का ऐसा ऑन गोल भी हम कई सारे देखते हैं कि जिसमें चलो भाई क्रॉस आया और आप क्लियर करने गए और आपका मतलब वो इतना तेज आ रहा था क्रॉस कि आप हो जाए, वो समझ में आता है। बट जिस तरीके से वो ऑन गोल उन्होंने कंसीडर किया, इवन मुंबई सिटी एफसी प्लेयर्स को बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई हमने गोल मार दिया। एंड वो भी 87-88 मिनट में कि जहाँ पे ऑलमोस्ट आप यहाँ पे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए थे, उस टाइम पे भी इस तरह का गोल कंसीडर करना एंड टूर्नामेंट से नॉकड आउट होना, आई थिंक इट्स रियली हार्ट ब्रेक मोमेंट फॉर केरला ब्लास्टर एंड देयर फैंस। एंड उनका जो ट्रॉफी जीतने का सपना है वो अभी भी यहाँ पे अधूरा है। सो दैट्स रियली सैड टू सी। ऑन द अदर साइड मुंबई सिटी एफसी नो डाउट यहाँ पे सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुका है। बट आई थिंक उनको अब अगर सेमीफाइनल में यहाँ पे अच्छा करना है एंड फाइनल में जाना है देन दे नीड टू स्टेप अप। आई थिंक जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी पिछली 2 मैचेस में आई है इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आई थिंक दे नीड टू डू मच बेटर एंड सेमीफाइनल में अब उनको भिड़ना है एफसी गोवा के सामने। तो इट इज़ नॉट गोना बी इजी एट ऑल। दूसरा जो सेमीफाइनल होगा वो होगा ईस्ट बंगाल वर्सेस पंजाब एफसी का। एंड जो दोनों ही सेमीफाइनल है वो अब 1 महीने के बाद 4 दिसंबर को खेले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले यहाँ पे आपके 22 नवंबर को होने वाले थे बट एएफएफ ने उसको और 15 दिन यहाँ पे यू कैन से कि डिले कर दिया है। एंड अब 4 दिसंबर को सेमीफाइनल होंगे एंड 7 दिसंबर को गोवा में ही फाइनल खेला जाएगा। सो सुपर कप के आपको 4 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं आईएसएल के फ्यूचर के रिगार्डिंग। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों बिकॉज आज आईएसएल के टेंडर सबमिशन का लास्ट डे है। सो वी विल गेट टू नो कि भाई कितने इंटरेस्टेड पार्टीज ने फाइनली भाई आईएसएल को मैनेज करने के लिए एंड आईएसएल में इन्वेस्ट करने के लिए अपना जो फाइनल बीड है वो सबमिट किया है। एएफएफ भी होपफुल है एंड करंट अगर आप स्टेटस देखें तो अभी तक तो जो सोर्सेज से पता चल रहा है वो वही है कि किसी ने अभी तक बीड सबमिट नहीं किया है। सो लेट्स सी लास्ट डे पे कौन कौन सी पार्टीज यहाँ पे फाइनल अपना बीड सबमिट करती है। सोशल मीडिया पे आपको कई सारे नाम दिखे होंगे कि ये कंपनी इसके साथ मिलके यहाँ पे सबमिट करने वाली है बट दोज आर दी ओनली स्पेक्यूलेशन। यहाँ पे उनमें जो नाम आ रहे हैं वो शायद अभी इंटरेस्टेड भी नहीं है। एफएसडीएल का क्या अप्रोच होने वाला है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा क्या कोई और यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होती है बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए भाई यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा नंबर चाहिए एंड इसके लिए भाई उस तरह की कंपनीज भी होनी चाहिए कि जिनकी भाई वो यहाँ पे कैपेसिटी, टर्नओवर, वो सारी चीज़ें हो। सो देखते हैं कौन यहाँ पे इंडियन
सुपर लीग का नया मार्केटिंग पार्टनर बनता है एंड उसके बाद ही वी विल गेट टू नो कि भाई कब आपका ISL स्टार्ट होगा। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए सरी। जय हिंद, जय भारत।